following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get the perfect square number. Also find the square root of the square number so often. तो थोड़ा सा बात को कॉम्प्लिकेट कर दिया है सर। ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। ये बात कंफर्म कर दिया है कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद पूछा है कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला कि ये जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो इसका रूट क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, एकदम सिंपल। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम 10 को प्राइम फैक्टराइज किया, हमको मिला मतलब क्या सर आपको 2 और 5। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 2 भी पेयर में नहीं है, 5 भी पेयर में नहीं है, तो हमको 2 भी लाना पड़ेगा, एक 5 लाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा सर आपका 10 होगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बना मतलब क्या सर आपका 100। तो फिर 100 का रूट क्या है, 100 का रूट 10 है। तो जो सवाल पूछा तो सवाल का जवाब मतलब क्या मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग लिख लें, हम 15 लिखा, तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका 3 × 5 हो जाता है। अब स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होगा 15 ही होगा। आप मेरे बात समझ क्या बोले ना। तो आइए प्राइम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपको 252। जब प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या हो रहा है सर आपका 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पे 1 रिमेन किया था तो 2 × 6 मतलब क्या 12 हो चुका। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 × 6 = 12, 2 × 3 मतलब क्या है सर आपका 6। और अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 तो जाएगा नहीं, अब लेकिन 6 से 3 क्या होता 9 तो 3 से जाएगा, तो क्या हो चुका सर आपका 3 × 2 = 6, 3 × 1 मतलब क्या सर आपका 3। उसके बाद हमको पता है कि क्या सर आपका 3, 7 × 21, 7 × 1 = 7। सर करना उसी तरह पड़ेगा जिस तरह हम पहले वाला किए थे, लेकिन शॉर्ट में इसलिए करें क्योंकि टाइम मतलब क्या है कम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच वी शुड मल्टीप्लाई इट टू मेक इट अ परफेक्ट क्या 2 और 3। नो 2 का पेयर हो गया तो 2 इज़ नॉट ट्रेडिंग प्रॉब्लम। 3 का पेयर हो गया, 3 इज़ नॉट ट्रेडिंग प्रॉब्लम। 7 इज़ ट्रेडिंग प्रॉब्लम, 7 का पेयर नहीं हुआ, तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम लोग को इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो नंबर क्या होगा सर आपका 7 होगा, ठीक है। सर 7 है, हाँ वो नंबर 7 है। तो आप इसका आंसर पहले आप लिख लीजिए, उसका हम बताते हैं। लिखिए ना, क्या लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच वी शुड मल्टीप्लाई नंबर with which we should multiply it is मतलब क्या है सर आपका 7 to make it a perfect square, to make it a perfect square is 7। ये सिंपल सा बात आया समझ में। with which we should multiply it, we should multiply it to make it a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या सर आपका बन गया तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, नंबर को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है सर। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा सर आपका 2 × 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 × 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 × 7। अगर ये 252 नहीं, 250 को 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बना, तो नंबर को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो भी वो नंबर होगा वो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, उसमें एक 7 ऐड हो जाएगा। अब जब उसका क्या निकालेंगे सर आपका रूट निकालेंगे, तो क्या होगा सर आपका पेयर बनाया, तो पेयर में से मतलब क्या सर आपका एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3, यहाँ पे मतलब क्या 7 आ गया। अब निकालना पड़ेगा कि 2 × 3 × 7 क्या होता है, तो 2 × 3 क्या होता है सर आपका 6 होता है, 6 × 7 क्या होता है 42 होता है। तो सब तो सवाल क्या पूछा था, 2 सवाल पूछा था। एक सवाल ये पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ से लिख लीजिएगा द स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 7। फिर क्या फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। सो द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड इज मतलब क्या 42, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो एक और करके आपको बताते हैं, पूरा लिख दिया ना, एक और कर दे रहे प्लीज़, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम बता रहे ना,
आप साथ साथ प्रैक्टिस करें तो आपको दोबारा प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा, तो आप एक देख लो। तो हम यहाँ पे 2 to 8 लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप समझ चुके तो आप बताओ सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सर प्राइम फैक्टर्स करना पड़ेगा। अब बस हम प्राइम फैक्टर्स करें, आप बैठ के देखो बस। तो 2 10 सा 2 मतलब क्या है 14 सा, 2 5 सा 2 0 7 सा, 7 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, जाएगा। क्यों जाएगा, 7 + 5 12 होता है इसलिए जाएगा। तो 3 1 सा 3, 2 रिमेन किया, 2 0 20, 3 6 सा मतलब क्या सर आपका 18, क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, 2 7 27, 3 27। अब देखो स्क्वायर नंबर याद करने का कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, 13 13 सा 169। इसलिए स्क्वायर नंबर जो याद नहीं करेगा वो स्क्वायर चैप्टर में पागल हो जाएगा, लेकिन जो स्क्वायर नंबर याद कर लेगा उसके लिए मतलब क्या सर आपका चीज़ आसान हो जाएगा। तो 2 इसलिए याद कर लिए ना आप, तो याद करना चाहिए फिर टाइम पे। कभी कभी क्या होता है याद होता है, लेकिन टाइम का मतलब क्या होता है, नंबर देख के याद मतलब क्या होता नहीं आता, तो भी काम नहीं चलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा 2 2, फिर क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका 13 लिखा, इंटू मतलब क्या सर आपका 13 लिखा। प्रॉब्लम दे रहा है 3, तो वी शुड मल्टीप्लाई 8 by 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और उसके बाद वो हम लोग काम कर लिए। तो स्क्वायर नंबर को जानना भी नहीं है, लेकिन स्क्वायर नंबर का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा, होगा 2 × 2, इंटू मतलब क्या होगा सर आपका 3 × 3, इंटू मतलब क्या होगा सर आपका 13, इंटू मतलब क्या सर आपका 13 होगा, है ना। अब उस स्क्वायर नंबर का रूट हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे सर आपका, आई पुट दिस थिंग अंदर मतलब क्या सर आपका बड़ा सा स्क्वायर रूट, है ना। 2 × 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 × 3, इंटू मतलब क्या सर आपका 13, इंटू मतलब क्या सर आपका 13। आपको समझ में आ गया लेकिन। तो 2 × 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 13, तो 2 3 सा क्या होता है 6 होता है। अब 6 13 सा क्या होता है 6 10 सा 60, 6 3 सा मतलब क्या सर आपका 18, 16 + 18 क्या हो जाएगा सर आपका 78। तो आप समझ के क्या करना है, समझा दें हम, बस समझाने के अलावा